महाशिवरात्रि के मौके पर दिखा अनोखा दृश्य। ताजमहल के सामने साधु ने किया शिव तांडव, गंगा जल से किया जलाभिषेक और कपूर से आरती। हिंदुओं का दावा, ताजमहल है पुराना शिव मंदिर। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। बीते दिन महाशिवरात्रि के मौके पर ताजमहल परिसर के भीतर शिव तांडव देखने को मिला। हाँ, शिव तांडव, पूजा आरती, और वो भी ताजमहल परिसर के भीतर। आज के स्पेशल स्टोरी में चर्चा ताजमहल और तेजो महल विवाद को लेकर, साथ ही बात होगी उस व्यक्ति की जिसने महाशिवरात्रि के मौके पर किया शिव तांडव। हिंदू वर्षों से ताजमहल को पुराना शिव मंदिर मानते आए हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिरों को गिराकर उसके ऊपर मस्जिदों का निर्माण करवाया, ठीक वैसा ही कुछ ताजमहल निर्माण को लेकर किया गया था। इसी दावे को बरकरार रखते हुए महाशिवरात्रि के अवसर पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने मेहताब बाग के अंदर तेजो महालय के सामने जलाभिषेक किया और कपूर जलाकर आरती की। साथ ही शिव त्रिशूल और डमरू के साथ शिव नृत्य भी किया। अखिल भारत हिंदू महासभा के मंडल उपाध्यक्ष पवन बाबा महाशिवरात्रि के अवसर पर मेहताब बाग के अंदर डमरू, त्रिशूल, पूजा सामग्री आदि बैग में रखकर ताजमहल के सामने पहुंच गए। उन्होंने विधि विधान के साथ सर्वप्रथम गंगा जल से स्थान पवित्र करने के बाद धूप बत्ती कपूर को एक दिए में रखकर अग्नि प्रज्वलित की और तेजो महालय की आरती कर बम बम भोले करते हुए शिव नृत्य और तांडव किया और लगभग 10 मिनट तक पूजा अर्चना की। इस दौरान मेहताब बाग में सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया। तब तक बेलपत्र और धतुरा तेजो महालय पर चढ़ाया जा चुका था। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट एवं युवा प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश भदौरिया ने संयुक्त रूप से कहा कि हम लगातार ताजमहल को तेजो महालय मानते हुए आ रहे हैं। हर वर्ष किसी न किसी रूप से हम जलाभिषेक और आरती कर रहे हैं। ताजमहल, जिसका नाम दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है, पहचान मिसाले मोहब्बत के तौर पर है, लेकिन उसके नाम और पहचान पर ही विवाद होते दिख रहे हैं। बीते वर्ष आगरा नगर निगम में भाजपा पार्षद ने ताजमहल का नाम तेजो महालय करने का प्रस्ताव लगाया था। इस विश्व धरोहर स्मारक के निर्माण को लेकर पहले भी सवाल उठाते रहे हैं। जानकारी के अनुसार 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था, जो 20 साल में पूरा हो पाया। इसके तुरंत बाद ही इसकी मरम्मत वर्ष 1652 से शुरू हो गई। पहली बार ताजमहल की इमारत में संरक्षण के जो काम किए गए, उनका पहला ब्यौरा औरंगजेब का वह पत्र है जो वर्ष 1652 में शाहजहां को लिखा गया था। उसी पत्र को आधार बनाते हुए ताजमहल को राजा परमर्दी देव का महल बताया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक डॉक्टर डी दयालन ने अपनी पुस्तक ताजमहल एंड इट्स कन्वर्जन्स में लिखा है कि मुहर्रम की 4 दिसंबर 1652 को औरंगजेब जहां आरा के बाग में पहुंचे। अगले दिन उन्होंने चमकते हुए मकबरे को देखा। उसी दौरान औरंगजेब ने शाहजहां को पत्र लिखकर बताया कि इमारत की नींव मजबूत है, लेकिन गुंबद से पानी टपक रहा है। औरंगजेब ने पत्र में लिखा था, ताजमहल की चारों छोटी छतरियां और गुंबद बारिश में लीक हो रही है। संगमरमर वाले गुंबद पर 2 से 3 जगहों से पानी निकल रहा है। इसकी मरम्मत करवाई गई है। देखते हैं कि अगली बारिश में क्या होगा। इस पत्र के आधार पर ही यह रहस्य गहराया कि अगर ताज 1652 में बना था तो गुंबद इतनी जल्दी कैसे लीक हो गया। इसका रहस्य आज भी बरकरार है। इतिहासकार PN ओक ने अपनी किताब ट्रू स्टोरी ऑफ ताज में ताजमहल को लेकर कई दावे किए हैं। उनकी किताब में दावा किया गया है कि ताजमहल असल में तेजो महालय था, जो कभी शिव मंदिर हुआ करता था। इस दौरान उन्होंने कई प्रमाण भी दिए। इतिहासकार PN ओक के दावे को आधार मानते हुए ताजमहल को मंदिर बताने वाले लोग स्मारक के तहखाने को खोलने और जांच की मांग भी कर चुके हैं। इसके अलावा ओक ने एक और महत्वपूर्ण काम किया था। शाहजहां के दरबारी लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखी थी, लेकिन क्योंकि वो पूरी किताब फारसी भाषा में थी, ऐसे में लंबे समय तक कई लोगों के लिए उस किताब में लिखी बातें राज रही। फिर PN ओक ने बादशाहनामा के 2 पन्ने 402 और 403 का अंग्रेजी अनुवाद करवाया था। उस अनुवाद के अनुसार 402 पन्ने पर लिखा था, महान शहर आगरा के दक्षिण में एक खूबसूरत और भव्य हवेली है। वो राजा मान सिंह की है। वर्तमान में उस हवेली का स्वामित्व मान सिंह के पोते जय सिंह के पास है।
रानी के दफन के लिए इसी जगह को चुना गया। राजा जयसिंह ने अपनी इस पैतृक विरासत को काफी महत्व दिया, लेकिन फिर शाहजहां को यह हवेली मुफ्त में देने को तैयार हो गए। लेकिन फिर भी ईमानदारी देखते हुए जयसिंह को उस भव्य हवेली के बदले शरीफाबाद दिया गया था। अब पीएन ओक ने इस अनुवाद के आधार पर यह बताने का प्रयास किया है कि शाहजहां ने असल में राजा मान सिंह के पोते जयसिंह से उनकी भव्य हवेली मांगी थी। ओक के मुताबिक पहले ऐसा दावा किया गया था कि शाहजहां के राजा जय सिंह से एक जमीन मांगी थी, लेकिन बादशाहनामा का जो अनुवाद उन्होंने करवाया है उसके मुताबिक एक जमीन नहीं बल्कि भव्य हवेली की मांग रखी गई थी। पीएन ओक को ताजमहल में दिखा मंदिर। 70 के दशक में पीएन ओक ने ताजमहल पर एक और किताब लिखी। उस किताब का नाम था द ताजमहल इज अ टेम्पल प्लेस। अब अगर उन्होंने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में तेजो महल और बाद में जय सिंह पर फोकस किया था, वहीं अपनी दूसरी किताब में उन्होंने कुछ ऐसे तर्क रखे थे जिसके आधार पर वे ताजमहल को एक मंदिर मान रहे थे। उनके सवाल एकदम स्पष्ट थे। सवाल नंबर 1, ताजमहल संगमरमर की जाली में 108 कलश क्यों बने थे? सवाल नंबर 2, मकबरे में जूते चप्पल उतारने की मान्यता नहीं, लेकिन संगमरमर की सीढ़ियों पर क्यों? सवाल नंबर 3, ताज और महल संस्कृत शब्द हैं, फिर मकबरे को संस्कृत नाम कैसे दिया गया? अब पीएन ओक ने अपनी किताब और कुछ तथ्यों के आधार पर 2 बातों पर जोर दिया था। पहला तो ये कि ताजमहल असल में तेजो महाले था और दूसरा ये कि वहां पर एक शिव मंदिर था, लेकिन उनके इन्हीं तथ्यों को कोर्ट से कभी मान्यता नहीं मिली। साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने पीएन ओक की उस मांग को खारिज कर दिया था जहां पर वे ताजमहल को एक हिंदू मंदिर घोषित करना चाहते थे। साल 2022 को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें भाजपा नेता ने तहखाने के 22 बंद कमरों को खोलने की मांग की थी। इसके अलावा पीएन ओक ने एक और महत्वपूर्ण काम किया था। उन्होंने उस बादशाहनामा के 2 पन्नों का अंग्रेजी अनुवाद किया था जो शाहजहां की जिंदगी की पूरी क्रोनोलॉजी बताती है। तेजो महाले वाले दावे पर सरकार ने क्या कहा था? वैसे तेजो महाले को लेकर जो विवाद चलता आ रहा है, अब ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह गया। इन्हीं किताबों के आधार पर कोर्ट में केस लड़े जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला 2015 में भी सामने आया था, जब 6 वकीलों ने आगरा कोर्ट में एक याचिका डाल अपील की थी कि उन्हें ताजमहल में दर्शन करने दिया जाए, पूजा की अनुमति मिले और वहां हो रही मुस्लिमों की नमाज पर रोक लगे। अब इन वकीलों का तर्क था कि ताजमहल असल में तेजो महाले है, जो शाहजहां ने इसे राजा जय सिंह से हड़प लिया था। इतना ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर दावा किया गया था कि ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था और इतिहास की पुस्तकों में सुधार होना चाहिए। दरअसल स्कूलों और कॉलेजों में इतिहास की किताबों से शाहजहां द्वारा ताजमहल के निर्माण से संबंधित कथित गलत ऐतिहासिक तथ्यों को हटाने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी, जो एनजीओ हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं। याचिका में कहा गया था कि राजा मान सिंह के महल को ध्वस्त करने और उसी स्थान पर ताजमहल के नए सिरे से निर्माण का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। याचिकाकर्ता यादव ने एएसआई को 31 दिसंबर 1631 को राजा मान सिंह के महल सहित ताजमहल की उम्र के बारे में जांच करने और अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की थी। इतना ही नहीं, राजा मान सिंह के महल का सही इतिहास प्रकाशित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की भी मांग की थी, जिसे शाहजहां ने 1632 से 1638 तक पुनर्निर्मित किया था। अब एक बार फिर ताजमहल और तेजो महाले के विवाद ने इस गुत्थी को उलझा दिया है। फिर इतिहास के पन्नों को खंगाला जा रहा है। लगातार अलग अलग दावे हो रहे हैं, लेकिन असल सच क्या है ये किसी को नहीं मालूम। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।